मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मेट वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 18 जून हो गई है, लेकिन मानसून अभी बहुत ज़्यादा प्रगति नहीं कर पाया। आप देखिए कि मानसून का क्या हाल है। ये 17 जून तक है। 12 से 17 जून आपने देखा कि सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल के कुछ इलाके और उत्तर पूर्वी बिहार तक पहुंचा था। ये उत्तर पूर्वी जो भारत है इसको कवर कर लिया था। और यहाँ पर आप देखें तो तमिलनाडु को तो कवर किया था, दक्षिणी आंध्र प्रदेश को, कर्नाटक के ज्यादातर इलाकों को, यानी उत्तरी आंतरिक कर्नाटक रह गया था, गोवा और जो दक्षिणी महाराष्ट्र है यहाँ तक पहुंचा था। ये था ये 17 तारीख तक। लेकिन 15 तारीख तक क्या होता है कि आप देखिए ये मुंबई और पूरे महाराष्ट्र को कवर कर लेता है। थोड़ा सा रह जाता है महाराष्ट्र, गुजरात तक पहुंच जाता है। और ये देखिए पूरा दक्षिण भारत, महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाके, छत्तीसगढ़ के ज्यादातर इलाके, उड़ीसा, पूरा पश्चिम बंगाल, आधे से आधा बिहार और झारखंड, ये 15 तारीख कवर हो जाता है। और 20 तारीख तक आप देखिए मानसून कितना आगे पहुंच जाता है। तो अभी कम से कम यहाँ पर होना चाहिए था जो मानसून है वो 17 तारीख के हिसाब से जो था उसका जो वो है ये क्या कहते हैं होना चाहिए था, वो इस जगह होना चाहिए था। ये इसका ट्रैक होना चाहिए था। लेकिन मानसून अभी काफी ज्यादा पीछे बना हुआ है। तो अब क्या है कि कंडीशन जो है वो थोड़ी सी फेवरेबल होने वाली है। वो क्यों होने वाली है कि जैसे मैंने बताया था कि आपको पिछले वीडियो में कि लो प्रेशर एरिया है, जो डिप्रेशन है वो आकर के लो प्रेशर एरिया बन जाएगा के रूप में उत्तर प्रदेश पर आएगा, जो हवाओं को खींचेगा। तो उसको ये तो मानसून का आप देखिए, पहले इसको एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से आगे बढ़ता है। 20 जून तक आप देखिए गुजरात के दक्षिणी भागों को कवर कर जाता है, मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाके कवर हो जाते हैं, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ यार पूरा पूर्वी भारत, और ये उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पहुंच के उत्तराखंड तक पहुंच जाता है। ये 20 तारीख तक होता है। 25 तारीख तक होते होते गुजरात का आधा गुजरात कवर हो जाता है, मध्य प्रदेश लगभग पूरा हो जाता है, थोड़ा सा ग्वालियर संभाग रह जाता है, और उत्तर प्रदेश भी पूरे ही हो जाता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश रह जाता है। यहाँ से हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख वगैरह कवर हो जाते हैं। 30 जून को दिल्ली भी कवर हो जाता है, हरियाणा, पंजाब के कुछ इलाके और पूरा गुजरात और राजस्थान के कुछ इलाके। केवल जो पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान रह जाता है 30 तारीख के बाद। पहले क्या होता था कि ये 8 जुलाई ये क्या कहते हैं ये जल्दी कवर हो जाता था। लेकिन अब क्या है कि आगे जाके देखिए आप 8 जुलाई पर पूरा कवर होगा और 5 जुलाई तक जरा सा ये जो राजस्थान है ये रह जाता है। और जो मानसून विड्रॉ होता था पहले 1 सितंबर से होता था, अब 17 सितंबर से होता है। क्योंकि ये क्या होता है कि पिछले 50 साल का एवरेज माना जाता है। तो पिछले 10 सालों में जो उसका एवरेज आया था, यानी कि 2021 तक का जो एवरेज बना, जो पहले क्या होता था कि जैसे 61 से लेकर के आगे लेकर के आए 50 तक, 2011 तक। अब क्या 71 से लेकर के, यानी पिछले 10 साल छोड़ देते हैं, आगे के ऐड कर देते हैं। तो उसका एवरेज निकालते हैं कि मानसून किस समय विड्रॉ हुआ और किस तरह आगे बढ़ा, तो किस किस इलाके में कब कब पहुंचता है। इसीलिए ये डेट रिवाइज हुई है 2021 के बाद से। तो हमने देखा कि पहले 1 सितंबर को मानसून विड्रॉ होता था, अब 17 सितंबर को, क्योंकि आपने देखा होगा मानसून ज्यादा देर तक टिकता है। तो ये तो सारा मानसून का रहा। और अब आगे क्या होने वाला है उस पर एक नजर अगर हम डालते हैं तो आप देखिए ये इस समय जो सिचुएशन बनी हुई है कि मानसून क्यों आगे नहीं बढ़ रहा था। पहले क्या था कि यहाँ पर एक साइक्लोन था, ये जो एज अ डिप्रेशन आप देख रहे हैं, पहले यहाँ पर जो साइक्लोन था यहाँ से चला था। और जो बंगाल की खाड़ी में जब भी कोई साइक्लोन बनता है, अगर जैसे मान के चलिए कि ये बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर साइक्लोन बना हुआ था, ये इस जगह पर साइक्लोनिक स्टॉर्म बना हुआ था, तो क्या था, हवाएं इसी की तरफ चारों तरफ से ऐसे ऐसे घूम रही थी। तो ये जो हवा आती है, यानी कि जो दक्षिण पश्चिमी जो हवा जो मानसून को लेकर आती है, इसको रोके हुए थे। क्योंकि जब इसी के चारों तरफ हवा घूमेंगी तो ये इधर आएगी नहीं, इधर आएगी नहीं, तो मानसून आगे नहीं बढ़ेगा। और क्या होता है कि ये जो हवाएं हैं ये जो हवाएं इधर से आती हैं और उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में आकर के ऊपर की तरफ चलती हैं। ये तो यहाँ तो आ रही थी, क्योंकि यहाँ पे जो डिप्रेशन बना था उसके कारण से, जब यहाँ साइक्लोन बना था तो ये बंगाल खाड़ी में म्यांमार के पास डिप्रेशन बना था। तो वो जब ऊपर के आया तो ये मानसून को यहाँ पर खींच के लेके आ गया, यानी उत्तर पूर्वी भारत में तो मानसून पहुंच गया। लेकिन ये जो हवाएं हैं यहाँ से ये जो आ रही हैं, ये जो हवाएं हैं ये यहाँ तक आती, ये पूरे दक्षिण भारत मानसून लेके, फिर जो यहाँ पर आकर के टर्न होती है, ये जो टर्न होती है ये नहीं हो पा रही थी। क्योंकि जब यहाँ से ही इसको स्पीड नहीं मिलेगी अरब सागर से, तो यहाँ आगे टर्न कैसे होंगी। यही कारण था कि मानसून आगे नहीं बढ़ रहा था और दक्षिण भारत में ही मानसून अटका पड़ा था। अब जो सिस्टम बन रहे हैं, यानी सिस्टम का मतलब है मौसम प्रणालियां जो बन रही हैं, जिनको मतलब आसान भाषाओं में कहें कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कि ये पहले साइक्लोन बना, यहाँ पर इसने जखाऊ के पास लैंडफॉल किया, और ये फिर ये देखिए ये भारत है और ये पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान के अंदर से होता हुआ और ये यहाँ पर आया,
साउथ वेस्ट गुजरात और ये राजस्थान और इसमें बहुत ज़्यादा हैवी रेन दी, आपने देखा तो बाड़मेर, सिरोही और ये पालिया और उसके आसपास नागौर वगैरह बहुत ज़्यादा तेज बारिश हुई थी। तो उसी तरह से अब ये जोधपुर के से और ऊपर आ गया है, जयपुर के आसपास डिप्रेशन के रूप में है। अब ये धीरे धीरे ऐसे टर्न होगा, यानी कि पहले तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा था, अब ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की तरफ टर्न होगा और ये ग्वालियर के आसपास आकर लो प्रेशर एरिया बन जाएगा, फिर ये लखनऊ के आसपास आकर भी लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। तो पहले तो इसने रोका हुआ था, अब क्या होगा कि जैसे ही ये ऊपर गया तो ये जो हवाएं हैं अब तेज हो गई हैं। तो अब क्या है कि मानसून यहाँ पर बहुत तेजी से आ रहा है, इस जगह पर अब जो बारिश है बहुत तेजी से बढ़ेगी। तो कोस्टल कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु के कई भागों के साथ साथ रायलसीमा, अंदरूनी कर्नाटका, यहाँ पर मूसलाधार बारिश होगी, जिससे कि मानसून यहाँ पर बढ़ जाएगा और एक्टिव हो जाएगा। और ये जो लो प्रेशर एरिया आप देख रहे हैं, जब ये 21 तारीख तक यहाँ पहुंचेगा तो ये हवाओं को यहाँ से खींचना शुरू कर देगा, यानी कि ये, क्योंकि ये जहाँ पर लो प्रेशर एरिया होता है, यहाँ पर लो प्रेशर एरिया, तो हवा ऊपर उठेगी तो वैक्यूम बनेगा, उसको खींचेगा, यानी पुल इफेक्ट होना चाहिए। कोई भी ऐसा सिस्टम तो चाहिए कि जो मानसून को अंदर लाए। मानसून अपने आप तो इतनी जल्दी आएगा नहीं, तो उसका कारण यही है कि ये लो प्रेशर एरिया इसको खींचेगा और जो मानसून है वो अब उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों तक 23 जून तक हमें उम्मीद आ जाएगा। उससे पहले अब 1-2 दिनों के अंदर ही है जो बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों को कवर कर देगा, उड़ीसा को कवर कर देगा, और क्योंकि समय से पीछे चल रहा है और अब ये पुल इफेक्ट आया तो ये धीरे धीरे ये पूर्वी भारत में बढ़ेगा, दक्षिण भारत में बढ़ेगा। ये तो इस तरह से मानसून इन सारे इलाकों में, और मूसलाधार बारिश जो पूर्वोत्तर भारत में वो लगातार जारी रहने वाली है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ तो मूसलाधार बारिश होनी है। और पिछले कई सालों से हमने देखा था कि जो प्री मानसून के समय ही जो बारिश है बहुत कम होती थी, लेकिन इस बार जो मानसून है बहुत ज्यादा एक्टिव है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। अब क्या कहते हैं, ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इन इलाकों तक तो पहुंच जाएगा मानसून। अब इंतजार रहेगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, मध्य प्रदेश को, गुजरात, राजस्थान और ये जो उत्तर पश्चिमी भारत है। तो महाराष्ट्र में भी अब ये एक्टिविटी बढ़ना शुरू हो जाएगी और मुंबई तक मानसून जल्दी पहुंचेगा, लेकिन झमाझम बारिश नहीं होगी। मानसून यहाँ पर थोड़ा कमजोर रहेगा, क्योंकि जो सर्ज है वो ये गोवा तक ही रहेगी, गोवा के ऊपर सर्ज कमजोर रहेगी, लेकिन यह है कि मानसून पहुंच जाएगा, पुणे तक पहुंच जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा तेज बारिश नहीं होगी। बारिश बीच बीच में होती रहेगी, गर्मी से राहत आपको मिलती रहेगी। विदर्भ, मराठवाड़ा को इंतजार करना पड़ेगा, और उसी तरह से छत्तीसगढ़ के साथ साथ जो पूर्वी मध्य प्रदेश है, यहाँ पर भी 26-27 तक या 23 तारीख के बाद कभी भी यहाँ पर भी मानसून आ जाएगा, क्योंकि ये बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा अब होने वाली हैं पूरे मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में, ये राजस्थान में 2 दिनों तक। तो अब क्या होगा, 21 तारीख के बाद से जो राजस्थान और गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश के मौसम में यानी कि जो कह सकते हैं कि सूखी हवाएं रहेंगी, और ये जो हवाएं यहाँ से आ रही हैं ये इधर से आना शुरू हो जाएंगी, तो यहाँ पर मौसम सूख जाएगा, शुष्क रहेगा, और यहाँ पर कम से कम 26-27 के बाद से बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। यानी कि अब कह सकते हो कि आज 18 तारीख है, तो 6 दिन और लगा दो, ये 7 दिन और 1 हफ्ता और लगा लो, तो तब तक के लिए सूखा रहेगा, गर्म रहेगा। उसके बाद मानसून यहाँ पर भी धीरे धीरे मानसून क्या बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी, उसके बाद मानसून भी आ जाएगा। और ये दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सब जो आ रहे हैं वो कमजोर हैं, तो इसीलिए जो पहाड़ों पर बारिश होगी वो हल्की ही रहेगी, बहुत ज्यादा तेज नहीं रहेगी। तो यहाँ पर जो बारिश होने वाली है, आप कहेंगे कि ये जो पूरा इलाका है ये हल्की रहेगी, और यहाँ से ये जो मानसून आगे आएगा तो आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश और ये पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और यहाँ से लेकर के तेलंगाना के कुछ इलाकों और ये महाराष्ट्र के ये सारे इलाकों को कवर कर जाएगा मानसून। तो ये जब मानसून ये 25 तारीख तक मान के चलिए कि यहाँ तक पहुँचना ही चाहिए, और उसके बाद धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। 26-27 तक उम्मीद है कि ये और आगे बढ़ेगा, यहाँ आएगा और इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। और 26-27 तारीख से ही बारिश की गतिविधियां आपके पूर्वी राजस्थान और गुजरात के दक्षिणी भागों में और मध्य प्रदेश के पूरे भागों में शुरू हो जाएंगी। तो यानी कि बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। जो 6-7 दिन की जो सूखे स्थिति जो गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बनेगी वो धीरे धीरे फिर कवर हो जाएगी। तो अभी जो डेफिशिएंसी है वो मंथ के एंड तक काफ़ी हद तक जून के महीने में ही कवर हो जाएगी। और जुलाई और अगस्त में अच्छी बारिश होती है, अच्छी बारिश ही होगी। अल नीनो का प्रभाव तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। कई ऐसे फैक्टर हैं जैसे इंडियन ओशन डाइपोल है, ये है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो वो इसको थोड़ा सा यानी कि बहुत ज़्यादा सूखा नहीं रहने देगी और बारिश होती रहेगी। किसान भाइयों को कोई चिंता की जरूरत नहीं है, लगातार मैं इसका अपडेट देता रहूंगा। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।